शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री कृपाकर मिश्रा जी, आज के इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह जी, मंडल उपाध्यक्ष श्री गोविंद रंजन जी, हमारे सभी शाखाओं के शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव और हमारे सभी सामने बैठे बहादुर साथियों, अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि बड़े कम शब्दों में जो है आपको अपनी बात रखनी है। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों कि सुबह हम लोग जब धरने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे तो बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी जो है यहाँ पे उपस्थित हुए थे। बहुत सारे चैनलों के, बहुत सारे अखबार के, बहुत सारे न्यूज़पेपरों के। उनमें से एक हमारे साथी का कहना था कि जब भारत सरकार आपको एनपीएस दे रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो साथियों अभी मिश्रा जी ने आपको बताया, भारत भूषण मिश्रा जी ने, कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम सभी लोगों का मानना है कि ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ये नो पेंशन स्कीम है। हमारे लिए तो ये नो पेंशन स्कीम है, क्योंकि इसके बाद की क्या होती है, हमारे बहुत सारे साथियों ने बताया, किसी को 1200 रुपए, किसी को 1500 रुपए, किसी को 1800 रुपए इतना पेंशन मिल रही है। क्या इससे हम अपनी जो है रोजी रोटी पाल सकेंगे साथियों? नहीं पाल सकेंगे। तो मैं बात कर रहा था अपने पत्रकार साथी का, उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार के द्वारा दी गई न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में क्यों है। तो साथियों, एक छोटी सी नौकरी अगर पाना होता है किसी भी साथी को, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो बी की हो, किसी भी ग्रुप की हो, तो दुनिया भर की पढ़ाई, दुनिया भर का कंपटीशन, दुनिया भर की कोचिंग, दुनिया भर का संघर्ष करना होता है। लेकिन साथियों, जो नेता लोग वहां संसद में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है। वो कैसे नेता बन जाते हैं आप सभी लोग जानते हैं, और वो कहते हैं कि हमने आपको न्यू पेंशन स्कीम दी है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा, जब ये न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो आप पुरानी पेंशन में क्यों हो। और साथ साथ एक पेंशन नहीं, जितनी बार चुन के आते हैं हमारे द्वारा उतनी पेंशन इनकी बनती है साथियों। जब अपने पेंशन की बात आती है, अपने अलाउंसेस की बात आती है, तो इन लोगों का एक नियम है, कोई भी अध्यादेश पारित होगा तो ये फटाक से मेज थपथपाएंगे, और उस समय साथियों क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या अन्य पार्टियां, सब एक मत से मेज थपथपाते हैं साथियों, और अपने फायदे की बात कर लेते हैं। और अलाउंसेस की बात करें तो जितना अलाउंसेस दुनिया में होता है सब हमारे जो है सांसद विधायक को दिया जाता है। आज हम 399 का रिचार्ज कराते हैं तो पूरा महीना फ्री होता है। उनको 1500-1600 रुपए, 2000 रुपए तो फोन का चार्ज मिलता है। पता नहीं कौन सी सिम उनको दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। उनके लिए नॉनवेज जो है 10 रुपए, 15 रुपए वहां संसद की कैंटीन में है साथियों। तो उनको ये लगता है कि यही रेट पूरे भारत में है और यही मान के चलते हैं। पहले के नेता होते थे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे महात्मा गांधी, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इनका जो है, इन्होंने जो नेता नगरी की जो संघर्ष किया, एक धोती कुर्ते पे किया है साथियों। पैदल चलते थे, जुलूस में, मार्च में जाते थे, पैदल निकलते थे। आज आप एक छोटे से भी नेता बन गए तो सबसे पहले आप फॉर्च्यूनर लेंगे, सबसे पहले आप फॉर्च्यूनर लेंगे, फॉर्च्यूनर लेके आएंगे और भौकाल बनाएंगे, पीछे 10 गाड़ियां लगाएंगे कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं। और अभी अजय भाई साहब ने बताया ना कि अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं। तो साथियों, ऐसे गरीबों से बचिए। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बहुत सारे युवा साथी कहते हैं कि संगठन जो है लड़ाई नहीं लड़ रहा है, क्या करें, इसीलिए जो है एनपीएस खत्म नहीं हो पा रही है। तो मैं अपने उन युवा साथियों से बताना चाहता हूं और आप लोगों से आह्वान करूंगा और
निवेदन भी करूंगा कि आप लोग जो है इस तरह से आए, सुबह से अभी तक जो है सब लोग बैठे हैं। आप उन साथियों को बताइए कि जब संगठन आह्वान किया है तो यहाँ आपको आना चाहिए था। ये हमारे एनपीएस की लड़ाई है, ये ना कि एनसीआरएस की लड़ाई है, ना कि किसी अन्य संगठन की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है साथियों। मैं तो कहता हूं कि कोई भी अगर मंच लगाए एनपीएस के विरोध में तो हम सभी को जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे नेतागण संसद में मेज थपथपाते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस संख्या को देखने का मन था वो संख्या नहीं दिख रही है, वो भीड़ नहीं दिख रही है साथियों। कुछ साथियों को बहुत गर्मी लग रही है, कुछ साथियों के पास बहुत अर्जेंट काम आ गया, कुछ साथियों को छुट्टी नहीं मिली, दुनिया भर के बहाने बताए गए साथियों। और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि अभी जैसे ही शाम होगी आप लोग अपने ग्रुप को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चेक करेंगे तो दुनिया भर की लड़ाई उसी ग्रुप में लड़ ली जाएगी और बहुत सारे संघर्ष भी उसी में कर लिए जाएंगे। लेकिन जब बात आती है भीड़ दिखाने की, मैदान में उतरने की, तब हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इस चीज पे हमको मंथन करना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमको जिस तरह से हमारे संगठन का आह्वान हुआ है, हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज जितनी संख्या में है साथियों, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी अगले आह्वान में अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेके आए, तब तो लगेगा कि हाँ हम जो है आक्रोशित हैं एनपीएस को लेके, और तब हम जो है जीत पाएंगे साथियों। बात बहुत सारी करनी थी, अभी आप लोगों को अध्यक्ष जी को भी सुनना है साथियों। एक छोटी सी बात और जो है कह के समाप्त करूंगा। अभी हमारे इलेक्ट्रिक लोको सेट में और टीएम सेट में रेलवे बोर्ड के अधिकारी आए थे, एडिशनल मेंबर ऑफ ट्रैक्शन। साथियों, क्योंकि नियम कानून जो बनते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि रेलवे बोर्ड ही नियम और कानून बनाता है और वही पारित करता है पूरे भारतीय रेल में। जो नियम उन्होंने बना दिए वही जो है नियम चलते हैं साथियों। वहां पे हम लोग मंडल अध्यक्ष जी के साथ एक ज्ञापन भी दिए थे जिसमें हम लोगों ने जो है कुछ मुद्दे रखे थे, इस आशा के साथ कि रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं तो ये जाके बात रखेंगे और शायद जो है उनको जो है हम लोगों के बीच में ले आए। तो उसमें साथियों सबसे पहला मुद्दा हमारा था वर्दी अलाउंस का, जो हमारे कर्मचारियों को 5,000 मिलता है और यही सुपरवाइजर वर्ग को 10,000 मिलता है। साथियों, जाहिर सी बात है कि हम इंजन के ऊपर भी काम करते हैं, इंजन के नीचे भी काम करते हैं और इंजन के अंदर भी काम करते हैं और गाड़ियों में भी काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि कपड़े सबसे ज्यादा गंदे हमारे होंगे, हमारे सुपरवाइजर की अपेक्षा में। लेकिन फिर भी ये लोग पता नहीं किस सोच से नियम बनाते हैं कि हमारा अलाउंस खाली 5,000 रुपए रखा गया। उस पे हम लोगों ने पत्र लिखा है साथियों, मंडल अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा है कि हमारे अलाउंस को भी 10,000 किया जाए। ये मांग हम लोगों ने किया है साथियों। दूसरी एक मांग और की है जिससे मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी जो है ग्रसित होंगे। जितने भी हमारे नए साथी हैं जो रेलवे बोर्ड से आए हैं, सॉरी आरआरसी से, आरआरबी से आए हैं, उनके माता पिता का उनके मेडिकल कार्ड में नाम नहीं है, उनको पास की सुविधा नहीं है। तो साथियों, माँ बाप अगर बच्चों को बड़ा करते हैं तो इसी उम्मीद से करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, नौकरी पाएगा और जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। साथियों, ये हम लोगों की जो नौकरी है ये मिडिल क्लास की नौकरी में आता है और आज की कंडीशन ये है कि यहाँ जितने साथी बैठे हैं, अगर किसी के माताजी की तबीयत, पिताजी की तबीयत खराब होती है तो क्या वो रिजेंसी और मदुराज जैसे अस्पताल में प्राइवेट इलाज करा पाएगा साथियों? किसी भी कीमत पे इस बात का चैलेंज है कि वो नहीं करा पाएगा। तो ये हमारी मांग थी कि हमारे माताजी को और पिताजी को भी जो है ये मेडिकल की सुविधा और पास में जो है इसकी सुविधा दिया जाए साथियों। अगली मांग थी रेलवे आवासों की। जो रेलवे आवास कानपुर परिक्षेत्र में है
उनकी स्थिति आप लोगों के सामने है। कहीं चूना गिर रहा है, कहीं प्लास्टर गिर रहा है, तो कहीं बारिश बाहर से ज्यादा अपने घर में हो रही है, छत टपक रही है। और नए आवास के नाम पे प्रशासन हाथ खड़े कर देता है कि फंड नहीं है साथियों। एचआरए काटने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। एचआरए सैलरी आई, पे स्लिप आप देखोगे तो एचआरए इतने % कट गया। अब वो एचआरए जाता कहाँ है? कम से कम एचआरए ही बंद कर दे तो हम अपने आवास की मरम्मत करा लें। नए आवास जो है बनवा दे तो उसमें रहे, लेकिन काटने के नाम पे इनके पास सब कुछ है और देने के नाम पे कुछ नहीं है। दुनिया भर के बहाने बताए जाते हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने जो आए थे एडिशनल मेंबर, उनको बताया और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है कि कानपुर परिक्षेत्र में लगभग 2500 आवास जो है बनाए जाएंगे RLDA के द्वारा, और वो आप सभी को जो है दिए जाएंगे साथियों। इसी तरह बहुत सारी मांगे थी साथियों जो हम लोगों ने रखा है, और इस बात की खुशी भी हुई है कि जो हमारे अधिकारी आए थे इलेक्ट्रिक लोको शेड में हमारे मंडल अध्यक्ष जी के साथ साथियों लगभग आधे घंटे से पौन घंटे तक बैठ के चर्चा किए, बातों को रखा गया, उन्होंने सुना और इस बात का आश्वासन भी दिए हैं कि मैं आप सबकी इन मांगों को रेलवे बोर्ड में पहुंचा के और ये प्रयास करूंगा कि इनको मैं जो है जल्द से जल्द जो है करवाने का भी जो है आश्वासन दे रहा हूं कि जल्द से जल्द करवाऊंगा साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बस खाली इसी उम्मीद से कि अगली बार हमारे जितने साथी यहाँ पे हैं इस बात का प्रण करके आएंगे कि मैं अपने साथ 5 लोगों को लेके आऊंगा। धन्यवाद साथियों।